बाल गणेश का जन्म। एक दिन भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती स्नान करने के लिए गईं। उन्होंने अपने शरीर पर लगी हल्दी और उपटन को इकट्ठा किया और उससे एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। वह बालक बहुत ही प्यारा था, गोलमटोल शरीर, कोमल हाथ पैर और मासूम चेहरा। माता पार्वती ने उस आकृति में अपने दिव्य स्पर्श से प्राण फूंक दिए। देखते ही देखते वह आकृति जीवित हो उठी। माता पार्वती आनंद से भर गईं। उन्होंने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम गणेश कहलाओगे। बाल गणेश ने मुस्कुराकर माता के चरणों को स्पर्श किया। माता पार्वती ने उन्हें गले लगा लिया। वह क्षण माता और पुत्र के प्रेम से भर गया। द्वारपाल बने बाल गणेश। माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने बाल गणेश से कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान से बाहर न आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बाल गणेश ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। जैसा आदेश माँ, वह द्वार पर पहरेदार बनकर खड़े हो गए। उन्हें अपने कर्तव्य का पूर्ण बोध था। उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटे। उन्होंने द्वार पर एक छोटे बालक को खड़ा देखा। शिव जी बोले, बालक, मुझे भीतर जाने दो। बाल गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें, माता का आदेश है। कोई भी भीतर नहीं जा सकता। शिव जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझाया कि वे ही इस घर के स्वामी हैं, पर बाल गणेश अपने कर्तव्य से टस से मस नहीं हुए। भयंकर संघर्ष। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, लेकिन बाल गणेश ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी गणों को परास्त कर दिया। देवता चकित रह गए कि इतना छोटा बालक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बाल गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती का क्रोध। जैसे ही माता पार्वती स्नान से बाहर आईं, उन्होंने अपने पुत्र को निर्जीव देखा। उनका हृदय टूट गया। वे विलाप करने लगी। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि सृष्टि कांप उठी। माता पार्वती ने कहा, जिसने मेरे पुत्र को मारा है, मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। गणेश का पुनर्जन्म। भगवान शिव ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्रथम जीव मिले, उसका सिर लाकर इस बालक के शरीर पर स्थापित किया जाए। गणों को एक हाथी मिला, उसका सिर लाया गया। भगवान शिव ने दिव्य मंत्रों के साथ बालक के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ दिया। शिव जी ने अमृत से बालक को जीवित किया। बाल गणेश पुनः जीवित हो उठे। गणपति बने बाल गणेश। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक गणपति कहलाएगा। यह देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। कोई भी शुभ कार्य इसके नाम के बिना प्रारंभ नहीं होगा। माता पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आनंद के आंसू थे। बाल गणेश की लीलाएं। लड्डू से प्रेम। बाल गणेश को लड्डू अत्यंत प्रिय थे। माता पार्वती जब उन्हें लड्डू देती, तो वे बालक की तरह खुश होकर नाचने लगते। चंद्रमा को श्राप। एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उसका तेज क्षीण हो जाएगा। बाद में देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने चंद्रमा को पुनः प्रकाशमान होने का वरदान दिया। नारद मुनि एक दिव्य फल लाए। शर्त थी कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, वही फल पाएगा। कार्तिकेय निकल पड़े। बाल गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर ली और बोले, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। सभी देवता उनकी बुद्धि से प्रसन्न हुए। बाल गणेश का संदेश। बाल गणेश हमें सिखाते हैं, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है। बुद्धि और विवेक से हर समस्या हल होती है।
उनका बड़ा सिर ज्ञान का, बड़े कान सीखने का, छोटा मुख कम बोलने का और बड़ा पेट संतोष का प्रतीक है। उपसंहार। आज भी जब कोई नया काम शुरू होता है तो सबसे पहले बाल गणेश का स्मरण किया जाता है। वे हर बच्चे की मासूमियत, हर माता की ममता और हर भक्त की श्रद्धा का प्रतीक हैं। गणपति बप्पा मोरया। बाल गणेश की जय।